वेलकम इन आवर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त गोविंद शर्मा। जैसा कि आप सबको पता है कि हरियाणा सीईटी 2025 का जो एग्ज़ाम है वो आ गया है और आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जो हरियाणा की है उससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा। यानी कि इस वीडियो को पढ़कर आप 2 से 3 नंबर अपने क्या कर सकते हो, पक्के कर सकते हो। और इसी वीडियो में आपको वो सारा डाटा मिल जाएगा जो आर्थिक सर्वेक्षण हरियाणा की रिपोर्टों में बताया गया है। तो हरियाणा का ये जो आर्थिक सर्वेक्षण है इसको हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आप सबको मैं बता देता हूँ कि भाई साहब, अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल। सीईटी की जानकारी इस चैनल पर सबसे पहले मिलती है, ये मैं आपको बता सकता हूँ। देखो, एक होता है जीडीपी। जीडीपी जो होता है वो जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। और हरियाणा का जो सकल घरेलू उत्पाद है उसकी अगर वैल्यू देखेंगे तो वो 121 39 51 प्रभावी मूल्यों पर इतनी है और स्थिर भाव पर ये कितनी है, 67703। ये आपको याद रखना है डाटा। उसके बाद देखो कौन कौन सी चीज़ में वृद्धि हुई है। देखो, कुछ क्षेत्रों में वृद्धि हुई है, यानी कुछ क्षेत्रों में जीडीपी के अंदर वृद्धि हुई है। याद रखेंगे उसके योगदान में। कृषि की जो वृद्धि है वो 4.1% है, उद्योगों की 8.1% और सेवा क्षेत्र की 8.4% है। और सकल मूल्य वर्धन कितना है हरियाणा का, वो 7.6% है। देखो, कृषि की जीडीपी में या कृषि के योगदान में या कृषि के जीडीपी में योगदान में वृद्धि का कितने परसेंट है, तो कृषि से आप याद रखेंगे 4। यहाँ सै के अंदर देखो 4 बना हुआ है तो यहाँ 4 आ जाएगा। यहाँ देखो 8, उद्योग में 8 बना हुआ है तो यहाँ 8 आ जाएगा। और सेवा में भी यहाँ पर 8 बना हुआ है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसको आपको बखूबी ध्यान रखना है मेरे भाई, याद रखना है। बड़े ध्यान से इन चीज़ों को याद रखा करो ताकि आप लोग अच्छा सीख सको, ध्यान से सीख सको। चलो आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने में क्या क्या है वो देख लो एक बार ध्यान से। कि सकल मूल्य वर्धन में योगदान, तो कितना योगदान है। देखो, जीडीपी में कौन सा क्षेत्र कितने योगदान को निभा रहा है फिलहाल, ये आपको पेपर के लिए याद रखना है। जो सेवा क्षेत्र होते हैं ना बेटा, वो 51% अपना योगदान दे रहा है। सबसे बड़ा योगदान कौन से क्षेत्र का है जीडीपी में, तो बेटा वो सर्विस सेक्टर का है, सेवा क्षेत्र का है। कृषि का योगदान कितना है, तो लगभग 15% कृषि का योगदान है। उद्योग क्षेत्रों का योगदान लगभग 33% है। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको बखूबी याद रखना है। मेरे कहने से इन सारी चीज़ों को याद रख लोगे तो पेपर में आएगा। देखो, पेपर में आ जाएगा हरियाणा की जीडीपी के अंदर कौन सा क्षेत्र सबसे आगे है, तो आपको याद रखना सेवा क्षेत्र सबसे आगे है। याद रखना कृषि का कितना योगदान है, तो तुरंत आंसर आ जाएगा कृषि का योगदान आपका लगभग 15 से 16%। यहाँ पर आपका याद रहना चाहिए। उसके बाद देखो, आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ रहे हैं तो हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम भी आपको याद रखनी पड़ेगी। देखो, 2024 प्रचलित भाव कौन से होते हैं, जो 2024 और 25 के आधार पर हमने लिए हैं। 35, 31, 82। एक व्यक्ति हरियाणा का कितने रुपए की राशि कमाता है, तो एक व्यक्ति हरियाणा का जो राशि कमाता है वो राशि कितनी है बेटा, वो लगभग कितने परसेंट है, वो इतने परसेंट है। परसेंट क्या बोल रहा हूँ, वो लगभग इतना है। उसके बाद आगे देखो, सकल घरेलू उत्पाद में हरियाणा का योगदान कितने परसेंट है, तो टोटल भारत का कितने परसेंट है, 3.6% है। टोटल भारत का कितने परसेंट है, 3.6% है। स्थिर भाव पर, यहाँ स्थिर करना, स्थिर भाव पर कितने परसेंट है, ये आपका 3.6% है। और प्रचलित भाव पर ये कितना है, 3.71 योगदान रहा है। हरियाणा में जिला क्षेत्रीय खजाने कितने हैं, तो जिला क्षेत्र के खजाने हरियाणा में 24 हैं और उप खजानों की संख्या कितनी है, 81 है। उसके बाद देखो, जीएसटी सुविधा सेल हरियाणा में कहां पर है, जीएसटी सुविधा सेल हरियाणा में पंचकुला में स्थित है, याद रखना। और स्टार्टअप जीएसटी सुविधा सेल कहां पर है, ये बेटा आपकी गुरुग्राम के अंदर है। दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं कि जीएसटी सुविधा सेल हरियाणा के किस जिले में है, तो वो पंचकुला इज द राइट आंसर रहेगा। और बेटा ये जीएसटी स्टार्टअप के लिए कहां पर है, तो गुरुग्राम के अंदर है। हरियाणा का 2024 में जीएसटी संग्रह कुल कितने करोड़ है, तो 1931। और ये 5 और लिखना, 19,315 करोड़ के आसपास हरियाणा का जीएसटी संग्रह रहा 2024-2025 के लिए। प्रधानमंत्री जन धन योजना, बेटा आप सबको पता है प्रधानमंत्री जन धन योजना खोली गई थी बेटा 28/8/2014 को। 2024 तक इसमें हरियाणा में 102 लाख खाते नए खोले गए हैं, इसको आपको याद रखना है।
उसके बाद किसान क्रेडिट कार्डों की संख्या हरियाणा में 11 लाख के आसपास पहुंच गई है। उसके बाद आगे देखेंगे, कृषि से कुछ इंपॉर्टेंट है। हरियाणा राज्य में सकल बोया गया अनुमानित क्षेत्र कितना है? तो बेटा ये 65,70,000 हेक्टेयर है। हरियाणा सरकार ने कृषि गोदामों की संख्या कितनी कर दी है? 123 कृषि गोदाम है हरियाणा में फिलहाल, ये भी आपको याद रखना है। और 7,018 तालाबों को हरियाणा में पूर्ण जीवित करने का लक्ष्य रखा गया है। एक ना अटल किसान कैंटीन खोली गई थी करनाल के अंदर, पहली बात तो याद रखना, ये करनाल के अंदर खोली गई थी। और अब इनकी संख्या बेटा कितनी कर दी गई है? पूरे हरियाणा में 46, जहां पर 10 रुपए में भरपेट खाना किसानों को दिया जा रहा है। अगर बात करें प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता की, तो हरियाणा में एक व्यक्ति को एक दिन में कितना दूध उपलब्ध हो जाता है? 1105 ग्राम दूध उपलब्धता के साथ हरियाणा तीसरे स्थान पर है दूध उपलब्धता में। उसके बाद देखो, राष्ट्रीय उच्च मार्ग कितने हैं हरियाणा में? तो पीडब्ल्यूडी के द्वारा बनाए गए 330 किलोमीटर, और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा बनाए गए भाई 3061 किलोमीटर। और राज्य उच्च मार्ग कितने हैं? 1638 किलोमीटर। मुख्य जिला सड़कें कितनी हैं हरियाणा में? 1405 किलोमीटर। अन्य जिला सड़कें कितनी हैं बेटा? 27,105 किलोमीटर। और टोटल की बात करें तो 33,000 के आसपास ये आंकड़ा हरियाणा में सड़कों का पहुंच गया है। हरियाणा रोडवेज के अंदर 5300 बस काम कर रही हैं, जो कि हरियाणा की 24 डिपो और 13 सब डिपो पर संचालित की जा रही हैं। हरियाणा में बस स्टैंड की संख्या पहुंच गई है 125। और चालक प्रशिक्षण व अनुसंधान केंद्र हरियाणा में कितने हैं? 4 हैं बेटा, याद रखना, 4 प्रशिक्षण संस्थान है। एक तो आपका कहाँ है? कैथल के अंदर है, एक आपका कहाँ है? करनाल के अंदर है, एक कहाँ है आपका? बहादुरगढ़ के अंदर है, और एक कहाँ है आपका? एक आपका रोहतक के अंदर हरियाणा में रोडवेज अनुसंधान केंद्र स्थित है। हरियाणा में सिविल हवाई पट्टियाँ कितनी हैं? तो सिविल हवाई पट्टियाँ 5 हैं। पहला तो यहाँ पिंजरों को काटकर पिंजौर करना, एक तो पिंजौर में हवाई अड्डा है, एक करनाल में है, एक हिसार में है, एक भिवानी में है, और एक कहाँ है? महेंद्रगढ़ के नारनौल में है। उसके बाद फ्लाइंग प्रशिक्षण केंद्र हरियाणा में 2 हैं। फ्लाइंग प्रशिक्षण केंद्र एक तो करनाल में है और एक हरियाणा के पिंजौर में स्थित है फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर। हरियाणा में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या 393 पहुंच गई है बेटा, जिनमें से सरकारी कितनी है? 196, और निजी संस्थाएं कितनी चलाती हैं? 197। राशन डिपों की संख्या हरियाणा में 9445 हो गई है। हरियाणा में सिविल हॉस्पिटल कितने हैं? 22, और उप विभागीय हॉस्पिटल 50 हैं। सामुदायिक केंद्र 122 हैं। सिविल डिस्पेंसरी 33 हैं, और पॉलीक्लिनिक 13 हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की बात करें तो हरियाणा में 408 प्राथमिक सेवाएं केंद्र स्थापित किए गए हैं, और शहरों के अंदर ये स्वास्थ्य केंद्र 107 इनकी संख्या पहुंच गई है। उप स्वास्थ्य केंद्र हरियाणा में लगभग 2734 हैं। हरियाणा में अगर मृत्यु दर की बात करें तो बेटा, शिशु दर की बात करें तो वो 19 है, मृत्यु दर की बात करें तो वो 28 है, और मातृ मृत्यु दर कितनी है? 110 है। और 5 वर्ष से कम मृत्यु दर कितनी है हरियाणा में? वो 33 है। इसको याद रखना। हरियाणा में मेडिकल यूनिवर्सिटी 2 हैं, और मेडिकल कॉलेज हरियाणा में 15 हैं। सरकारी चिकित्सा संस्थान कितनी हैं हरियाणा में? 12 हैं, और चिकित्सा विश्वविद्यालय हरियाणा के अंदर 1 है। और दंत विश्वविद्यालयों की संख्या हरियाणा में कितनी है बेटा? वो 10 दंत केंद्र हरियाणा में स्थित हैं। आपको याद रखनी है सारी बातें। और इसी का जो ये डाटा था आर्थिक सर्वेक्षण का, इस डाटा को मैंने करवा दिया है। आई होप आपको ये सारा काम आएगा। तो ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे को फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।